भाजपा सरकार नहीं होगी। 2024 में उखाड़ के फेंक देगी देश की जनता। 3 राज्यों के चुनाव में क्या मिला? झुंझुना। क्या मिला? झुंझुना। और इस बार अगर चुनाव ईमानदारी से हो गया, दावे के साथ कह रहा हूं, 50 सीटें मोदी और बीजेपी जीत नहीं पाएंगे। एक सीट पे 1000 मोदी खड़े कर देना एक लोकसभा पे, तो भी जीत नहीं पाएगी। अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो गया और ईमानदारी से चुनाव हो गया तो। राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। ये जो नौ दलों के लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये भी तो चुनौती दे रहे हैं। और क्या चुनौती नहीं है? क्या डंका नहीं बज रहा? डंका इस बात का बज रहा है, डाउ जोन्स से बाहर हो गया ना अडानी बाहर हो गया ना, अडानी की कंपनियां डाउ जोन्स से। सर, एक तरफ तो बीजेपी की नीतियां हैं जो लगातार उनको चुनावी जीत दिला रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन उधर राहुल गांधी 7 समुंदर पार भी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और उसको बयान को बीजेपी कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। देश का अपमान राहुल गांधी ने नहीं, देश का अपमान किसी ने किया है सबसे ज्यादा, तो वो है मोदी सरकार। जिस तरह से देश में बेरोजगारी की हालत बद से बदतर हो रही है, यह मोदी राज में हुआ है। राहुल गांधी ने अगर देश की परिस्थिति को लोगों के सामने विदेशों में रख दिया, तो इससे देश का अपमान हो रहा है। यह है देश के लिए अपमान की बात कि सरकार को यह ढोल पीटना पड़ रहा है कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देती है। 5 किलो अनाज, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? अगर आप उन्हें नौकरी देते, उसकी ढोल पीटते, तब तो समझ में आता। उन्हें रोजगार देते, तब समझ में आता। लेकिन आप उन्हें 5 किलो अनाज देते हैं। यह है शर्म की बात। शर्म की बात यह नहीं है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके माननीय राहुल गांधी ने क्या बोला, वो शर्म की नहीं, वो तो सही बात है, सच बात है। और सच बोलना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन सर, अब तो देश विदेश में प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, डंका बज रहा है मोदी के नाम का। हाँ, वो डंका ऐसा बज रहा है कि हर कोई अब अडानी जैसे कांड के बाद में इस देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसा डंका बज रहा है ना। दुनिया के लगभग 9 से 10 जो बड़े बड़े वो हैं बैंक, जो फाइनेंशियल समूह हैं, उन्होंने देश में इन्वेस्टमेंट करने से अपने हाथों को पीछे खींच लिया है अडानी की वजह से। मोदी का यार है ना वो अडानी, उसकी वजह से। यह है शर्म की बात। डंका नहीं बज रहा, डंका इस बात का बज रहा है, डाउ जोन्स से बाहर हो गया ना अडानी बाहर हो गया ना, अडानी की कंपनियां डाउ जोन्स से। यह है शर्म की बात। यह है शर्म की बात कि इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी रिपोर्ट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने तो जरूर कमेटी नियुक्त की है जो इसकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी नाम लेने का जहमत नहीं की उस व्यक्ति की जिसने इस देश में सबसे बड़ा घोटाला किया। क्यों? यार है ना, इसलिए यह है शर्म की बात। सर, जब विपक्ष जेपीसी की मांग चाहता है, मांग कर रहा है, तो सरकार उससे लगातार बच क्यों रही है? इसलिए कि सरकार, मोदी जी ने जो जो कर रखा है और जहां जहां अडानी को पूरा सहयोग देने के लिए कानूनों में, नियमों में जो फेरबदल की है, वो सारी की सारी चीजें जेपीसी होने के बाद, जेपीसी में जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद में जो उसकी रिपोर्ट आएगी, इसलिए जेपीसी की मांग नहीं मानी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता बढ़ नहीं रही, लोकप्रियता घट रही है, दिन प्रतिदिन घट रही है। ये केवल जो उनका मीडिया है, गुलाम मीडिया, गोदी मीडिया, उसके माध्यम से एक जबरदस्ती झूठ फैलाया जा रहा, और कुछ नहीं है, केवल झूठ। और मोदी का जितना भी ये सारा साम्राज्य है झूठ पर आधारित है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। सर, पीएम मोदी कह रहे हैं कि सन 2047 तक देश विकसित देश कहलाएगा। हाँ, हो जाएगा। भाजपा सरकार नहीं होगी। 2024 में उखाड़ के फेंक देगी देश की जनता। निश्चित रूप से 47 से पहले ही विकसित देश होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी नहीं होगी, सत्ता से बाहर किया जाएगा इन लोगों को। लेकिन सर, कैसे संभव होगा? क्योंकि 3 राज्य के चुनाव तो अभी बीजेपी जीत गई। 3 राज्यों के चुनाव में क्या मिला? झुंझुना। क्या मिला? झुंझुना। 3 राज्य के चुनाव में जिस तरह से हुआ है, सबको मालूम है यार। मेघालय में तुम्हारी बुरी तरह से मिट्टी पिट गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके अलावा रहे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में किसके साथ में जीते हो? गठबंधन के साथ में, एनडीपी के साथ में गठबंधन है ना, उसके साथ में जीते हो। और वो व्यक्ति है जो कांग्रेस में कभी अध्यक्ष रहे,
उसके वहाँ के त्रिपुरा के अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए, अपनी पार्टी बनाई और उनको सबसे ज्यादा गठबंधन में सीटें मिली हैं। तुम्हें क्या मिला? झुंझुना। और उसकी जीत को अपनी जीत बचा रहे हो यार। त्रिपुरा पोखरण करके एक कोई पार्टी बनी है, वो है एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं आ रहा, उनका वो गठबंधन है। और यही बात नागालैंड में है, नागालैंड में भी गठबंधन के साथ में है। अरे इतनी अगर वो है तो अपने दम पे जीत के दिखाओ ना। नहीं जीत सकते ना अपने दम पे, और अपने दम पे जीते नहीं हो, वहां से गठबंधन करके विपक्षी पार्टियां उनके दम पर जीते और उनकी सीटें ज्यादा आई हैं। अबे यार कभी तो मतलब थोड़ी बहुत तो आदमी को जो है वो होना चाहिए कि यार मैं कब तक झूठ बोलूंगा। और झूठ पकड़ लेते हैं लोग बाग, सामने आ जाता है झूठ, अगर छुप भी जा पता भी नहीं लगे, माना 4-6-10 दिन महीने भर के लिए पता ना लगे, इधर झूठ बोल लो, इधर जो साथ में साथ सामने आ रहा वो झूठ। लेकिन सर विपक्ष कैसे मात दे पाएगा, चुनौती कैसे देगा, क्योंकि ममता बनर्जी अलग राह पर चल रही हैं, विपक्ष तो बिखरा हुआ दिख रहा है ना। देश की जनता करेगी इसका फैसला। विपक्ष बिखरा हुआ हो कैसे भी हो, वो भी समय था जिस समय जो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी के बाद में नेता सारे जेल में थे और जेल से ही नेता जीते और बहुत भारी बहुमत से जीते। कितने जिताए जनता ने? मोदी और ऐसा साफ किया कि उसके बाद से कांग्रेस की हालत पतली हो गई। मोदी मैजिक बरकरार है, जनता कहती है मत जा मोदी। अरे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है और तो कोई तारीफ करने वाला मिल नहीं रहा। खुद ही कर लो यार जो भी कुछ करना है, बस यही है अपने आप, और कुछ नहीं है। और इस बार अगर चुनाव ईमानदारी से हो गया, दावे के साथ कह रहा हूं 50 सीटें मोदी और बीजेपी जीत नहीं पाएंगे। और यहां तक कह रहा हूं कि एक सीट पे 1000 मोदी खड़े कर देना एक लोकसभा पे, तो भी जीत नहीं पाएगी अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो गया और ईमानदारी से चुनाव हो गया तो। सर कई सभाएं ऐसी दिखती है जहाँ पे कांग्रेस शामिल नहीं होती, तो क्या कांग्रेस को पीछे छोड़कर अब विपक्ष एक तीसरे फ्रंट को आगे लाने की कोशिश हो? अभी नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष इकट्ठे होने का प्रयास कर रहा, अच्छी बात है, इसके लिए बधाई देनी चाहिए उनको, स्वागत करना चाहिए इनका। और रही कांग्रेस के साथ ये तो आने वाला समय है, उस समय क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि चुनाव के आसपास जो है वो बहुत घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता है। उस समय क्या परिस्थिति होंगी, लोग क्या सोच के क्या क्या करेंगे, ये उस समय का मसला है। ये कोई अभी ऐसी बात नहीं। आखिरी सवाल लेते हैं सर, बीजेपी लगातार बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि चुनौती देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। अरे चुनौती देने वाले हम बैठे हैं, चुनौती देने वाले तो भतेरे हैं, हम बैठे हैं चुनौती देने वाले। राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं, ये जो नौ दलों के लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये भी तो चुनौती दे रहे हैं। और क्या चुनौती नहीं है? क्या चुनौती नहीं दे रहे तो ईवीएम से जो जीत रहे हो एक बार इन्हें हटा दो। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बढ़िया से कोई ईमानदार सा व्यक्ति आ जाए जो संविधान के अनुसार टीएन शेषन की तरह काम करे, पता लग जाएगी बीजेपी को अपनी औकात। ढूंढे नहीं मिलेंगी सीट इन्हें, जो कहीं भी सीट मिल जाए इन्हें 50 सीट जीत नहीं पाएंगे, समझे? ठीक। ओके।